हद है यार, कैसे समझाऊंगा इस लड़की को मैं। डॉक्टर टफ, उसकी मां रोने लगी तो पीता की आंखें सैड हो गई। अब मैडम को कौन समझाए कि मैं उसे इतना सैड नहीं देख सकता। इसलिए जो कुछ भी किया उसके लिए किया, ताकि उसकी मां को शांति मिल जाए और करेली भी नॉर्मल हो जाए यार। हद है यार। I'm sorry, जो कुछ भी होटल में हुआ मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ। इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या समझो, एक अकड़ू और एटीट्यूड वाला इंसान या एक समझदार इंसान जो हालात को देखकर ना चाहते हुए भी एक ऐसे इंसान के सामने झुक गया जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पृथ्वी से माफी मांग ली तुमने करण, मेरी माँ की खातिर। मैं क्यों बुरा मानू? I mean, मुझे ये क्या फीलिंग हो रही है यार? Damn it! उसने उसका हाथ पकड़ा, इससे मुझे क्या आया? कोई कुछ भी करे, मुझे उससे क्या? हद है यार। मैंने कुछ सुना, कुछ देखा, प्रूव करने चला गया कि पृथ्वी गलत है यार। कहते हैं उसकी माँ होगी। What the hell? माँ होगी। कोई अपनी माँ को क्या डार्लिंग, माय लव कह के पुकारता है, लेकिन कोई मेरी बात माने तो ना। हद है। क्या करूं यार करण यार, ये प्रीता को ना अपने दिमाग से निकाल, इसी के बारे में सोच रहा हूं मैं लगातार। क्यों, वाई, कैसे निकालूं? क्या करूं यार? बोलूंगा तो फिर से लड़ेगी, बात थोड़ी ना मानेगी मेरी। एक नंबर की इडियट है, एक नंबर की टफर है। हद है यार। करण को अब भी यही लगता है कि पृथ्वी गलत है, फिर भी वो अपनी जजमेंट के खिलाफ जाकर पृथ्वी के सामने अपराधी बन गया, सिर्फ किसी और के लिए, माँ के लिए। करण की ये अच्छाई मैं कैसे भुला पाऊंगी? I'm sorry करण, आज तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। I'm sorry। वैसे एक बात तो है यार, मैंने उसके कितने नाम रखे, डॉक्टर डफर, डम्बो, कड़वी करे, लेकिन आज तक मेरे खिलाफ कुछ बोली नहीं। इनफैक्ट आज सरला आंटी को मना कर दिया मुझे डांटने के लिए। यहाँ तक कि पृथ्वी के घर आई मेरे साथ, दिन भर मेरे साथ खड़ी रही। जानती थी उस चीटर से माफी मांगना मेरे लिए कितना मुश्किल है, बट शी वाज ऑलवेज देयर। इतनी बुरी भी नहीं है। क्या कर रहे हो भाई? समीर, आर यू क्रेजी? मेरी गाड़ी के नीचे आके मर रहा है? तुझे इतनी जल्दी क्या मरने की? नहीं भाई, फिलहाल तो मेरा मरने वरने का कोई मूड नहीं है, लेकिन आपको क्या हुआ? आपके सर पे इतना गुस्सा क्यों सब आ रहा है जो इस तरह इतनी गंदी गाड़ी चला रहे हो? किसी का मर्डर करना चाहते हो क्या? हाँ, बता दो भाई, कौन है आपके निशाने पर? एक मिनट प्लीज, ये मत कहना कि मैं आपके निशाने पर हूँ। मेरे को मरने वरने का कोई शौक नहीं है। एक बात बता सैमी, अभी भी लॉ सेम है क्या? I mean, किसी का मर्डर कर दो तो जेल होती है, फांसी? ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? एक मिनट, आप सच में किसी का मर्डर तो नहीं करना चाहते हैं? हाँ? नहीं, वो कहीं आप प्रीता का मर्डर तो नहीं करना चाहते हैं? हाँ? अबे उल्लू के पट्टे, मैं क्यों मारूंगा प्रीता को? क्योंकि आप हमेशा उससे किसी ना किसी बात पे गुस्सा ही रहते हो यार, हमेशा उससे अपसेट रहते हो, तो मुझे लगा आप उसी का मर्डर करना चाहते हो। नहीं यार, मैं तो उसे... ये मैं क्या कर रहा हूँ? प्रीता के बारे में अच्छा बोलने जा रहा हूँ? नो, दिस इज नॉट मी। सैमी क्या सोचेगा? मैं प्रीता पे क्यों टाइम वेस्ट करूं यार? वैसे भी वो तो शादी कर रही है ना उस पृथ्वी से। अच्छा, अगर वो शादी नहीं करती तो उस पर टाइम वेस्ट करते हैं? हाँ? तू ना कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है। हाँ, चल एक काम कर, गाड़ी पार्क कर देना मेरी। ठीक है भाई, आप भी क्या याद रखोगे?
सृष्टि अभी तक प्रीता है ही नहीं। प्रीता आगे तो सब ठीक है ना? वो पृथ्वी मिला ना वहां पे? सब कुछ बात संभल गई है? बेटा आप आओ आप बैठो। आंटी जी, आज होटल में मैंने आपसे जिस तरह से बात की उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। गुड, बंदे ने सॉरी तो बोला माँ से। नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे? गलती तो मुझसे हो गई। मेरे मुंह में जो भी आया मैंने आपको सुना दिया। मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अपने होने वाले दामाद को कम से कम अपनी सफाई देने का मौका तो देना चाहिए था ना। I'm really sorry कि मैंने एक दामाद की तरह बिहेव किया। अनजाने में मैंने आपको अकड़ दिखाई। That was totally wrong of me. गलती तो मैंने की और यकीन मानिए कि मैं आज के बाद से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं हमेशा आपका विश्वास करूंगी, आप पे कभी भी शक नहीं करूंगी। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? गॉड माँ को रोक भी नहीं सकती क्योंकि माँ और पृथ्वी दोनों करण से बहुत ज्यादा नाराज है। वो तो करण ने न जाने आपके दिमाग में क्या क्या डाल दिया कि मैं गलत इंसान हूँ, आपकी पसंद सही नहीं है। आंटी जी, आप प्रीता जी से पूछिए। मैंने इन्हें होटल में इसलिए बुलाया था क्योंकि मॉम इनसे बात करना चाहती थी। जब प्रीता जी होटल में आई तो मॉम कुछ काम से नीचे गई हुई थी। फिर वो सब कुछ हो गया रूम में। मुझे इतना गुस्सा आया कि अपनी मॉम को लेके वहां से निकल गया और गुस्से में मैंने उन्हें कह दिया कि मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। मैं भी क्या करता आंटी, मैं इतना गुस्से में था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब सब लोगों ने भी मुझे इतना कुछ कहा, इतने इल्जाम लगाए तो बहुत हर्ट था मैं। पर कोई बात नहीं आंटी, अब उस करण को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने भी मुझसे माफी मांग ली है। और मैं भी दोबारा आपसे माफी मांगती हूँ, हमें माफ कर दीजिए। अरे मामा बस करो यार, कितनी बार माफी मांगोगे? हो गया ना सबका, सबको अपनी गलती का एहसास है। करेक्ट। अब लड़की वाले हैं तो क्या भीख मांगोगे क्या आप इनसे रिश्ते की? सृष्टि, जो मुंह में आता है बोलती जाती, ये भी नहीं देखती कि कहाँ बोल रही है, किसके सामने बोल रही है। और तू चुप रहे। और मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ रिश्ते के लिए। मैंने गलती की है और अगर गलती की है तो माफी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं। नहीं माँ, अब बहुत गलत हो रहा है। अरे पृथ्वी जी बात समझ गए हैं, उन्हें पता चल गया है। बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है माँ। ओह, तो ये नहीं चाहती कि इसकी माँ मेरे आगे झुक जाए। तू देखना प्रीता, एक दिन मैं तुझे कितना झुकने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ आंटी जी, प्रीता जी बिल्कुल सही कह रही है। देखिए आंटी जी, अगर एक बार और माफी मांगेंगी ना तो इस बार मैं भी आपसे लड़ पड़ूंगा। देखिए आंटी जी, गलती दोनों तरफ से हुई है। आपने भी माफी मांग ली, हमने भी माफी मांग ली। तो इस किस्से को बस अब यहीं पर खत्म करते हैं। और माफी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलिए ना बेटा। क्या आप दोबारा अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाहेंगी शादी के लिए? आंटी जी, वैसे अपनी मॉम से भी बात कर लूंगा। उन्हें मनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें मना लूंगा। हम लोग एक बार पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। संगीत कब होगी, मेहंदी कब होगी, सब कुछ। ठीक है, अब जब खुशियां दोबारा से हमारे परिवार में आ गई हैं तो दोबारा मुंह मीठा करना तो बनता है। सृष्टि, जा रसोई में जाके मीठा लेकर आ जल्दी से। आओ बेटा। बीजी आप भी आओ। आइए। माँ की ममता का भी जवाब नहीं। मेरी शादी माँ के लिए कितने मायने रखती है ना। कुछ ही देर पहले इतनी दुखी थी और अब देखो खुशी से झूम रही है। नहीं ठीक है, कैसी ये पता नहीं सृष्टि क्यों नहीं आ रही है रसोई से। सृष्टि बेटा, मिठाई तो लेके आजा जल्दी। बस 2 मिनट मामा आई। इसे तो पता भी नहीं होगा मिठाई कहाँ रखी। जान की होती ना तो फट से ले आ। आंटी जी, जानकी आंटी की तबीयत कैसी है? अब अभी बेटर है। हाँ, सुबह थोड़ा होश भी आया था, आंखें भी खुली थी उसकी, लेकिन फिर बंद हो गई। आज डॉक्टर भी आया था बेटा और उसने अच्छे से चेक किया। वो ये कह रहे थे उसका सर का जख्म जो है काफी हद तक ठीक हो गया, कभी भी होश में आ सकती है। अच्छा, अब मिठाई आ गई है, ये लीजिए। 2 खुशखबरी है। पहली,
रिश्ता जुड़ने की, और दूसरी जानकी आंटी को कभी भी होश आ सकता है। हाँ, ऋषभ ने बिल्कुल ठीक कहा था। उसने कहा था कि जानकी के लिए अच्छे से अच्छा डॉक्टर बताएगा, और देखिए डॉक्टर ने इतना अच्छा इलाज किया कि शायद उसे जल्दी होश आ जाए। आंटी जी, हाँ? मैं आप सबसे तो मिल लिया, सिर्फ जानकी आंटी को नहीं मिला। तो क्या मैं जानकी आंटी से मिल सकता हूँ प्लीज? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। चलना मैं आ बेटी। सच कहूं, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें पृथ्वी जैसा दामाद मिला। देखो, उसकी गलती नहीं भी थी, फिर भी माफी मांगी ना। पर समझ में नहीं आ रहा कि करण ने ऐसा क्यों किया। मुझे उससे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। पृथ्वी ने अगर दोबारा रिश्ता जोड़ा है तो करण की वजह से। करण जैसा भी है बहुत केयर करता है हमारी, वरना उसे क्या जरूरत थी कि पृथ्वी के आगे झुकता। उसने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर माफी मांगी है। बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए।